क्वेश्चन नंबर 6 है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और AP और CQ इन शीर्षों से इस विकर्ण पर लंब हैं। ओके, हमने दर्शाना है कि APB यानी ये वाला त्रिभुज और CQD ये वाला त्रिभुज है ना, ये और ये सर्वांग सम है, और फिर AP बराबर CQ हमने लेके आना है। तो ये तो CPCD से आ जाएगा, मेन है ये कैसे आए। तो देखो, सोच विचार करते हैं। तो इतना तो खैर हमें पता है कि मतलब इतना तो हम समझ सकते हैं कि क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो इसमें समभुजाएं समांतर होती हैं और बराबर भी होती हैं। ओके, अच्छा, तो इसको बराबर करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज यहाँ तक बात नहीं पहुँचेगी, केवल इन ट्राइंगल्स की बात है। अब क्योंकि ये समांतर हैं तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, जिनको हम एकांतर अंधा कोण कहते हैं। ओके, ये 90 अंश है, लंब है ना, तो ये 90 अंश है, ये भी 90 अंश है। तो यहां पर क्या है, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड नियम से ये सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे और CPCD से ये आ जाएगा। बहुत सिंपल है ये, ठीक है। तो लिखते हैं, तो यहां पर सीधे लेंगे हम त्रिभुज APB और त्रिभुज CQD में। तो यहां पे सबसे पहले तो AP बराबर CD है, AB बराबर CD, और कारण क्या है, कारण यह है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसके बाद ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं, कोण ABP बराबर है कोण CDQ के, और सिंपली ये एकांतर अंधा कोण है इसीलिए बराबर हैं, क्योंकि समांतर रेखाओं में जब एकांतर अंधा कोण होते हैं बराबर होते हैं। अच्छा, इसके बाद ये कोण और ये कोण बराबर हैं, कोण APB बराबर कोण CQD के, और ये बराबर हैं क्यों, क्योंकि दोनों 90 अंश हैं। तो इसीलिए त्रिभुज APB सर्वांग सम है त्रिभुज CQD के, और क्या कारण है, इसमें हम लिखेंगे एंगल एंगल साइड नियम से। ओके, और इस तरह से ये सिद्ध हो चुका है। तो सिंपल है, आई होप आपको समझ आया होगा। सेकंड पार्ट बहुत सिंपल है अगेन, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं तो फिर CPCD से ये भी बराबर हो जाएंगे। तो ये हम यहां पर लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज APB सर्वांग सम है त्रिभुज CQD के, तो AP बराबर CQ होगा, और कारण हम लिखेंगे CPCD, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो उसमें क्या है कि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होंगी, ये कोण बराबर हैं तो इनके सामने की ये भुजाएं हैं ये भी बराबर होंगी। सिंपल, ये आसान तरीका है CPCD का, मतलब ये सिंपल वे से जो आप समझ सकते हैं, और ये भी सिद्ध हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा।